सभी वैष्णव को जय श्री कृष्ण। अभी तक हम देख रहे हैं कि मैं कौन हूँ, मैं ब्रह्म का हूँ, ब्रह्म मेरा है और मैं ही ब्रह्म हूँ। उसमें हमने देखा उसके लिए जीवन में तेजस्विता, तन्मयता और तत्परता होना बहुत जरूरी है। हम देखा कि अगर ये करना है तो हमारा तन और मन दोनों तंदुरुस्त होना बहुत आवश्यक है। और उसके लिए हम देख रहे थे कि हमारी दिनचर्या जो है, हमारी जो संस्कृति है, उसे हमें अपनाना बहुत जरूरी है। दिनचर्या बदलेंगे तो अपने आप अपना तन और मन तंदुरुस्त और निरोगी और मजबूत बनेगा। उसके बाद में जो प्रश्न आता है कि मैं कहाँ से आया हूँ, बहुत अटपटा सवाल है, विचित्र प्रश्न है। गीता में कहा है, बहुनाम जन्मम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। कहने का मतलब, बहुत जन्मों के अंत में, जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष जो सब कुछ वासुदेवी है, इस प्रकार मुझ तो भजता है, वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। यहाँ पे कहना चाहूँगा कि मनुष्य जन्म पहले शूद्र योनि में जन्म लेता है और शूद्र योनि में धर्म का पालन करते करते वो आगे विकास करता है, जैसे कि चोरी न करना, व्यभिचार न करना, तब जाके और दूसरे वर्णों की सेवा करें, तब वैश्य जाति में उसको जन्म मिलता है। जब वैश्य जाति में जन्म मिलता है तो वहाँ नीति का पालन करना है, तो उसे क्षत्रिय जाति में जन्म मिलता है। क्षत्रिय धर्म का पालन करने से उसको ब्राह्मण जाति में जन्म मिलता है। ब्राह्मण जाति में सदाचारी होने से अग्निहोत्र ब्राह्मण में उसका जन्म होता है। उसके बाद ब्रह्मनिष्ठ योगी उत्तरोत्तर योगाभ्यास करते करते ऐसे 3-4 जन्म लेने के बाद वो मानव में से महान बनते बनते नर से नारायण बन जाता है। यहाँ पे कहूँगा कि मैं कहाँ से आया हूँ, तो सबसे पहले ये कहेंगे कि जो 5 तत्व है, पृथ्वी, आकाश, वायु, जल और तेज, ये जो 5 तत्व है, इन तत्वों से मानव का एक शरीर बनता है, लेकिन जो निर्जीव रहता है। लेकिन उसमें जो प्राण है, म्हणजे आत्मा रूपी प्राण जब उसमें प्रवेश करती है तो सजीवन बनता है और भगवान आके उसमें बैठते हैं। भगवान का मतलब ही यही है कि अपना जो भ का मतलब है पृथ्वी, भूमि, ग का अर्थ है गगन, आकाश, व का अर्थ है वायु अर्थात हवा, अ का अर्थ है अग्नि अर्थात जल, आग, और न का अर्थ है नीर, नीर यानी जल। ये जो 5 तत्व है, पृथ्वी, आकाश, हवा, आग और जल, इनमें आत्मा रूपी स्वयं परमात्मा आकर विराजता है, जो नश्वर होता है। इसलिए कहा गया है कि ये आत्मा कैसी है, नैनम चिंतति सस्यानि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषति मारुत। कहना मतलब, आत्मा को न शस्त्र काट सकता है, न अग्नि जला सकता है, न पानी गीला कर सकता है और न ही हवा उसको सुखा सकती है। तो इसमें जो ये प्राण है, प्राण भी 5 प्रकार के हैं कि प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान, ये 5 प्रकार के प्राण हैं। और उसके साथ में उपप्राण भी है, नाग, कर्म, कुर्म, कुक्कल, देवदत्त और धनंजय। माने आत्मा उसमें प्रवेश करती है तो जो देह है,
जो शरीर बना है 5 तत्वों से, उसमें आत्मा आने से वो चेतनवंत हो जाता है। फिर चाहे वो जानवर हो, प्राणी हो, पेड़ पौधे हो, जो भी कुछ है। और उससे आगे कहूँगा कि मानव कैसा है। मानव एक ऐसा है कि भगवान ने खुद कहा है, भूमि रापो नलो वायु खम मन बुद्धि रही वचो अहंकारम इतियम में भिन्ना प्रकृतिरष्टवा। मैंने पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, इन 5 जो तत्व हैं, पंचमहाभूत है, उसमें प्राण आ गया, सजीवन बन गया देव। उसके बाद मानव को भगवान ने अन्य पशु पक्षी प्राणी और जो पेड़ पौधे, उससे 3 चीज़ें अलग से दी है, और वह है मन, बुद्धि और अहंकार। इसकी वजह से मन और बुद्धि जिसके पास है वो अपना सदुपयोग करता है। ऐसा जो मानव बन गया है, अपने उसका सदुपयोग करता है, तो नर से नारायण बन जाता है और अपना जीवन का विकास करता है। कहने मतलब यही है कि मानव जीवन जो मिला है वो हमेशा दूसरों के लिए मिला है। मैं अपना जीवन तो जी रहा हूँ, लेकिन मेरे को भी जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, जो मैं जानता हूँ, वो दूसरों के लिए मुझे प्रयोग में लाना है, तो मेरा विकास अवश्य है। कहने मतलब यही है कि मेरा शरीर ऐसा बना हुआ है कि जिसमें 5 तत्व है, प्राण है, और उसमें मन, बुद्धि, अहंकार, इससे मिला के मैं पृथ्वी पर आया हूँ। आया तो हूँ, लेकिन ये शरीर कैसा है मेरा, वो नाशवंत है। गीता में कहा है, वासा से जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृणाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि नानि संयाति नवानि दे। कहने मतलब ये शरीर भी नाशवंत है। जैसा हमने पहले कहा, बहुनाम जन्मनान्ते, माने एक जैसा अपना शरीर पे जो कपड़े होते हैं पुराने हो जाते तो हम बदलते, वैसे आत्मा जो है, आत्मा तो अमर है। जब हमारा शरीर घिस जाता है, खराब हो जाता है, भगवान उसको नया इसमें प्रवेश करेगा। लेकिन जो प्रवेश मिलता है हमको अगले जन्म में, वो अपने कर्म के अनुसार मिलता है। तो हमारे कर्म कैसे होना चाहिए है हमें सोचना चाहिए, क्योंकि हम आए हैं 5 तत्व, उसमें प्राण और मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, अहंकार लेकर आए हैं। उसको तो नाशवंत है, लेकिन हमारे साथ जो आएंगे वो कर्म हमारे साथ आएंगे। जाना है वापस, कहाँ जाना है वो हम अगली बार आएंगे, तब सोचेंगे। जय श्री कृष्ण।